कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो पीएम मोदी से मुकाबला करें, इसलिए वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने विदेश जाकर जो किया है उससे बवाल मच गया है। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि हमेशा विदेश की धरती से वो इस तरह भारत को बदनाम करने का काम क्यों करते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी काम के नाम पर तो मोदी सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं, भारत में लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो देश की छवि खराब करने वाले बयान दे रहे हैं। विदेशी धरती पर एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिससे सत्ता पक्ष को हमलावर होने का बड़ा मौका मिल गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर चुनाव से पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल गए हैं और अब जो वीडियो वहां से आया है उससे काफी हंगामा मच गया है। दरअसल विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के महान लोकतंत्र की आलोचना करते हुए लोकतंत्र पर टिप्पणी की है। राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में दिए गए बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि कोलंबिया की EIA विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जगह मिलती है, लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत चीन की तरह अपने लोगों को दबाकर नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं रखता है और उन्हें देश के भविष्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पर इस समय बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि भारत को इन खामियों को सुधारना होगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र स्तर पर भारी भ्रष्टाचार है और डिसेंट्रलाइजेशन ही सबसे बड़ा समाधान है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया मौजूदगी को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मेरी सोशल मीडिया पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं उस पर निर्भर नहीं करता, वो सब सिर्फ दिखावा है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन्हें लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी बार बार विदेशी मंचों से भारत की संस्थाओं और सेना पर सवाल उठाकर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध की राजनीति करते करते अब विदेश की जमीन पर भी भारत को बदनाम करने लगे हैं। पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी वही नेता हैं जिन्होंने सेना पर बयान दिए थे और कोर्ट से फटकार खाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और अब लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहे हैं, जबकि असल में परिवारवाद ही लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला करता है। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत विरोधी व्यक्ति है। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि गांधी वाड्रा परिवार ने 70 साल तक देश को गरीब और पिछड़ा बनाए रखा, जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत आज वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपनी घृणा और जलन के कारण देश की प्रगति और लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। इससे साफ है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में है और वो LOP नहीं, लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन चुके हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भारत की जनता को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कंगना ने कहा है कि वो कहते हैं कि भारत के लोग झगड़ालू है, ईमानदार नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि भारत की जनता बेवकूफ है, इसलिए मैं उन्हें देश के लिए शर्मनाक मानती हूँ। वो हमेशा देश को नीचा दिखाते हैं और देश भी उनसे शर्मिंदा है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा को लेकर घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।